हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि आज के दिन हमें मार्केट में कमजोरी देखने को मिली है तो आगे भी कमजोरी कंटिन्यू रहती है, जब वहां पर हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है उसे डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि वहां पर ऑप्शन चेन डाटा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है तो आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और उसी के साथ साथ कल किसी की भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है तो वहां पर टेंशन ही नहीं है कि कल के दिन भी हमें कोई आईपीओ अप्लाई करना है। बट कल के दिन होने वाली है 5-5 आईपीओ की लिस्टिंग, जिनमें से होंगे 3 मेन लाइन आईपीओ और 2 होंगे एसएमई आईपीओ। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआईएस ने 2700 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 6400 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं तो कल के दिन तो किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है, बट आज के दिन दो आईपीओ की होने वाली है अलॉटमेंट जस्ट हाई वोल्टेज एसएमई, जिसका अलॉटमेंट लिंक आ चुका है। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल दिया गया है। दूसरा हमारा होने वाला है आईकेएस मेनलाइन आईपीओ, जिसका अलॉटमेंट लिंक आते ही टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं किन किन आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले विशाल मेगामार्ट, साई लाइफ साइंस एंड मोवी क्विक आईपीओ। ये हमारे पास तीनों मेनलाइन आईपीओ होने वाले हैं और तीनों में एक अच्छा जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है, तो तीनों में अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद है। अगर मैं तीनों में ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, मुझे सिर्फ मिला है विशाल मेगा मार्ट, लेकिन मुझे जो आईपीओ बर के मिला है तो मुझे वहां पर मजे आने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर मैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, सबसे पहले तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हमारे काफी ज्यादा माइंडसेट होते हैं। सबसे पहला माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म का। वहां पर हमारा क्या सिनेरियो होता है कि हमने कोई भी शेयर लिया, होल्ड किया और भूल गए। ये हमारा चलता है काफी टाइम लंबा, यानी कि 3 से 5 साल का हमारा टाइम पीरियड होता है। और इस माइंडसेट में हमें फर्क नहीं पड़ता वो आईपीओ कहाँ लिस्ट हो रहा है, लॉस में खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है या कहां पर जा रहा है। क्योंकि अगर हमारा ये माइंडसेट है तो हमारा ये मानना होता है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा खासा ग्रो करेगी और वहां पर हमें अच्छा खासा मुनाफा देगी। जनरली ये लॉन्ग टर्म का माइंडसेट आ जाता है। सेकंड माइंडसेट आता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का, जिसके लिए मैं किसी भी आईपीओ को अप्लाई करता हूं और मेरा हर आईपीओ में यही माइंडसेट रहता है, स्पेशली एक दो आईपीओ को छोड़ के जिनकी मोनोपोली वगैरह होती है। तो इस आईपीओ में क्या होता है कि हम जैसी वो आईपीओ ओपन होता है पूरा का पूरा निकाल देते हैं और वहां पर जो भी हमारा मोटो था हमारा हो चुका, हमें मिलना था मिल गया, नहीं मिला तब भी ठीक, एक बार के लिए हम निकल जाते हैं। बट इसी में ना हमारे 3-4 सिनेरियो आ जाते हैं। जैसे कि मान लो कि 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक कर दिया और बाकी 50% को पहले 15 मिनट या 1 घंटे के लोग पर ट्रेल कर लिया। सेकंड आ जाता है कि हमने कुछ क्वांटिटी को बुक कर लिया और बाकी को हमने लॉन्ग टर्म में बेच दिया। अब आपका कौन सा माइंडसेट होता है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपने किस माइंडसेट के अकॉर्डिंग उस आईपीओ को अप्लाई किया। मेरा माइंडसेट होता है हमेशा और हमेशा लिस्टिंग गेन का, और जैसी वो आईपीओ लिस्ट होने वाला है, मुझे पर्सनली 5 लॉट मिले हैं विशाल मेगा मार्ट के, और मैं उन 5 लॉट्स को इमीडिएट बेसिस पर प्री ऑर्डर में ऑर्डर डाल के निकल जाऊंगा। मुझे ना ही कोई ट्रेलिंग करनी है, क्योंकि मैं इतना दिमाग नहीं लगाता कि 2 रुपए ज्यादा से 2 रुपए कम से, क्योंकि आईपीओ खुलने के बाद ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, कहाँ जाएगा वो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर फिर कुछ टाइम तक चलती है ऑपरेटर गेम, और वो वहां पर किस तरीके से डिमांड सप्लाई की गेम आएगी उसके बेस पर वो आईपीओ काम करेगा। बट हाँ, जब 2-3 महीनों बाद वो आईपीओ एक छोटे से फ्लैट बेस या एक बेस बनाकर किसी भी साइड ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो वहां पर उस आईपीओ वाले स्टॉक में नजर रह सकती है और वहां पर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अब आप लोगों को कौन कौन सा आईपीओ अलॉट हुआ है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ पर्पल यूनाइटेड सेल एंड सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट की, तो इनमें तो मेरी क्लियर कट स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रिक्ट रूल बने हुए कि जैसी कोई भी आईपीओ एसएमई लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट प्री ऑर्डर में ही ऑर्डर डालकर निकल जाता हूं, क्योंकि वहां पर कई बार क्या होता है कि जस्ट इन माइक्रो सेकंड वहां पर सर्किट लग जाते हैं। अब सर्किट कौन सा लगेगा, लोअर सर्किट या अपर सर्किट, कौन सा लग सकता है किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ भगवान को मालूम है। उसमें हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम आइडिया लगाएंगे तो वो पूरा का पूरा हो जाता है तुक्का। हाँ, हम कह देते हैं कि कई बार की 1-2% की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब 1-2% भी वो कंपनी का काम डिपेंड करता है कि क्यों लेके चले हैं। बट आज के इन दोनों आईपीओ में कौन सा सर्किट लगेगा उसमें हम 1-2% का भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मुझे पर्सनली कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं लग रहा
जिसमें मैं कह सकूं कि 1-2% की प्रोबेबिलिटी इस साइड ज्यादा है। तो ऐसे में कौन सा सर्किट लगेगा वो किसी को भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं और हमें वहां पर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है और हमें दिक्कत भी नहीं होती। बट अगर लोअर सर्किट लग जाता है फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा। और ऊपर से हमारा अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हो तो वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट था लिस्टिंग इन लेने का, मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, मैं एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। ये मेरे स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं किसी भी आईपीएस में, जो मैंने यहाँ पर एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया। आप लोग अपने रूल्स, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट को अकॉर्डिंग खुद बनाइएगा और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। बाय द वे, जिन भी लोगों को कोई भी आईपीएल अलॉट है उन सभी को एडवांस में कांग्रेट्स। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, हमारी नॉर्मली डिस्कशन हुई थी कि ये हमारी रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है, मार्केट खुलती है और वहीं से रिवर्सल ले जाती है, और 24,400 हमने कहा था कि ये एक ऐसा लेवल होने वाला है, अगर इस लेवल को तोड़ा फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू होंगी और वहां पर हमारे पास 24,200 तक के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे। 24,200 से 150 के बीच ये लेवल होने वाला है। अब वो लेवल कल के दिन आते हैं या नहीं आते वो तो खैर मार्केट बताएगी, बट एक बार के लिए हमारे पास ये लेवल ओपन हो चुके हैं। तो अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे लिए इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगी वो यही होने वाली, जो इस दिन का इसने लो बनाया था 24,170 के पास का था। अगर इस लेवल को तोड़कर नीचे को जाता है, जहां हम राउंड ऑफ में 24,150 को बोल देते हैं, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन क्रिएट हो जाएगी। बट अगर एक बार के लिए जहां पर आता है तो वहां से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, चाहे वो छोटा सा हो, बट उसकी उम्मीद रहेगी। और अगर 24,400 के पास हमें देखने को मिलता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और जहां से भी हमें रिवर्सल के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड नहीं जाएगा तब तक के लिए हमें मार्केट में फ्रेश मूव मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं। बट अगर हम एक बार ऑप्शन चेन डाटा को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो अगर आप डाटा को देखोगे ऊपर की साइड हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि एज पर डाटा मार्केट ऊपर जाने को रेडी ही नहीं है। और ऐसा नेगेटिव सिनेरियो क्यों बना है, क्योंकि जहां पर फेड की भी और उसके साथ साथ काफी सारे बैंक्स की भी रेट कट्स के रिगार्डिंग मीटिंग्स वगैरह होने वाली हैं अलग अलग देशों में, तो वहां पर उस वजह से थोड़ा सा माइंडसेट नेगेटिव बना हुआ है। नीचे की साइड देखते तो इतनी ज्यादा हमें पुट सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है, तो वहां पर एज पर डाटा ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए जहां पर हमारा माइंडसेट नेगेटिव साइड का रहेगा, बट हमें प्रॉपर्ली हमारे लेवल्स पर ही काम करना पड़ेगा, बीच में थोड़ा सा काम करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।